मोदी जी बनारस में आते हैं, टोटो बुक करेंगे, वो घूमेंगे पूरा गली गली गांव गांव, तब नहीं हम एक टोटो वाला, एक विशेष वर्ग वाला एक विशेष जगह पे रहे, ये संभव नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर रोड पे जाम लगता है तो सबसे पहले जैसे सबको सुव्यवस्था दिया गया है उसी तरह टोटो चालक को भी एक स्टैंड मिलना चाहिए पूरे शहर के अंदर। सही बात है। दूसरी बात, जाम सिर्फ टोटो की वजह से नहीं लगता है, आज पूरा हड़ताल है बनारस में। और मेरे साथ अभी आप चौका घाट चलिए, भोजूवीर तिरमोहानी पे चलिए, कलेक्ट्री कचहरी पे जाइए, देखिए जाम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ आज भी लेकिन बनारस के रोडों पर रफ्तार भरने वाली टोटो आज थम गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से टोटो चालकों का मांग है कि हमको रोड पे चलाया जाए, लेकिन बनारस पुलिस और बनारस जिला प्रशासन ने एक फरमान जारी कर दिया है टोटो चालकों को लेकर, टोटो मालिकों को लेकर। देखिए कि ये रोड है, हम बनारस के कचहरी जगह पे हैं और तमाम जो रोड पे चलने वाले टोटो हैं आज हड़ताल पे हैं। देखिए सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पे टोटो चालक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। इनका यही मांग है कि हम लोगों को रोड पे चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन लगातार ये कहता आया है कि टोटो की वजह से काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए बड़ी तादाद आज रोड पे उतरकर प्रदर्शन कर रही है कि हड़ताल कर रही है और तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में बनारस के शास्त्री घाट पर यहाँ पे टोटो चालक उतरे हैं अपनी बातों को लेकर और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि हम लोग को रोडों पे चलाया जाए। ये बताइए कि किस तरीके से दिक्कत हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए हम लोग ये सोच रहे हैं भैया जी कि हम लोग जो टोटो चलाते हैं इनको चारों तरफ से रोक दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम अपना ये सुझाव अपना रख रहे हैं कि हम लोग को जैसा हम लोग को चल रहे हैं तो वैसा हम लोग को चाहिए चलाने के लिए, क्योंकि जो ऑटो वाला है वो लोग अपना व्यवस्था बना लिया है, टोटो वाले को भी कोई यूनियन और कोई वो जगह नहीं मिला है, ठीक है, कोई स्टैंड नहीं है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हर जगह जाम लगाते हैं, हर जगह जाम लगाते। सबसे पहले आप एजेंसी बंद करिए, जाम नहीं लगेगा। एजेंसी बंद करिए, जाम नहीं लगेगा। बंद करिए। सर एजेंसी बंद हो जाएगा तो जाम नहीं लगेगा। बनारस से रोडवेज क्या हटा दे, ट्रेन स्टेशन से रोडवेज हटा दे, जाम नहीं लगेगा। बहुत हमारी का नाम है, जहाँ ऑटो जाएगा वहाँ टोटो भी जाएगा। टोटो वाले भी टैक्स देते हैं, हम लोग भी टैक्स देते हैं। मोदी जी से यही कहना है कि जहाँ ऑटो जाएगा हमारा टोटो भी जाएगा, हम लोग भी टैक्स देते हैं। हम लोग 10 रुपए मोदी जी यहाँ के सांसद है, यहाँ के सांसद को खोजिए आप लोग। खोज तो रहे, हम लोग 4 दिन से भूखे हड़ताल पड़े, कोई यहाँ आ नहीं रहा। बताइए कोई हाल चाल खबर नहीं ले रहा भैया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बनारस के सांसद को टोटो चालक अब खोजना शुरू कर दिए, दिया और टार्च लेकर सीधे दिया और टार्च लेकर रोडों पे खोज रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये अपनी बातें बताने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी अभी भागे फिर रहे हैं, क्योंकि किसी से कोई सामना ना हो। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने इनके ऊपर चाबुक चलाया है, चाबुक इस तरीके से चलाया है कि एक वादा किया है, एक फरमान जारी कर दिया है कि QR कोड लगाइए और टोटो चलाइए, लेकिन टोटो चालक इससे मानने वाले नहीं है। टोटो चालक के जो यूनियन के लोग हैं जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ नया आज जिस तरीके से आज हड़ताल चल रहा है। प्रवीण जी थोड़ा सा खड़े हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो हड़ताल है, हड़ताल का जो रुख है बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए 25,000 परिवार की रोजी रोटी, 25,000 परिवार की रोजी रोटी, 25,000 परिवार की रोजी रोटी छीनने का काम यातायात प्रशासन कर रहा है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण और क्रूर निर्णय है। जिस ई रिक्शा को मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी रोजी रोटी के लिए, हमारे रोजगार के लिए 2016 में दिया। आज जब 25,000 लोग इससे रोजी रोटी कमाने लगे, अचानक से पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, हमारे ADCP राजेश पांडे जी के दिमाग में, कि उन्होंने ई रिक्शा को कहा कि आप एक छोटे से एरिया, एक मोहल्ले में चलेंगे और आप उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाएंगे तो आपका चालान काट दिया जाए, आपका गाड़ी सीज हो जाएगी। तो आप ये बताइए
कि ये जो 25,000 परिवार है वो अपना ई रिक्शा चलाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे। दूसरी बात ये है कि हर जगह पर बाकी सभी गाड़ियाँ, चाहे ऑटो है, चाहे ओला उबर है, चाहे वो रैपिडो है, चाहे वो बस है, वो येलो पट्टी वाली कमर्शियल कारें हैं, 4 व्हीलर है, सब जा रही है। सिर्फ ये गरीब की गाड़ी उनके आँख में जो है गड़ रही। तो ये जो है नहीं होगा। इसीलिए आज बनारस में टोटो चालकों ने जो है पूरा हड़ताल कर दिया है। और ये आज हड़ताल सिर्फ आज नहीं है, ये हड़ताल कल भी रहेगा। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी को जाके 11 तारीख को चाबी पीएमओ ऑफिस जाएंगे। मैं तो बिना चप्पल डाले नंगे पांव जाऊंगा कि आपने जो चाबी दी है जिससे हमारा रोजी रोटी चलता है वो यातायात प्रशासन छीन रहा, हम आपको सौंप रहे। आप न्याय करिए कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे यूनियन के नेता तो अपनी बातें बता दी हैं, लेकिन जो टोटो चालक हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या है, किस तरीके से इनकी दिक्कतें बढ़ रही है। ये बताइए कि टोटो चला रहे हैं, किस तरीके से दिक्कतें बढ़ रही है। सर दिक्कतें ये हो रही है कि हमको इस रोड नहीं जाने दे रहे, उस रोड नहीं जाने दे रहे, और हमारी कमाई को मर गई है। मैं गली गुच्ची में 10 रुपया 5 रुपया अपना परिवार चलाएंगे, हमारे परिवार तो हमारे बच्चे परिवार ऐसे ही भूखे मरे जा रहे हैं। हम कैसे चार्ज भरेंगे, कैसे किस्त भरेंगे, कहाँ से भरेंगे। चोरी चमारी करें या फिर किसी को डकैती करें, यही सब करके अपना कमाई पूरा करें, कहाँ से करेंगे। हमारी पूरी कमाई छीन ली है, हम कहाँ से सवारी ढूंढेंगे। 5 रुपया 10 रुपया पे धंधा चलेगी, ये बताइए हमको। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं तो क्या वो लोग कह रहे हैं? वो सीधे कह रहे हैं कि बस ये गली गली में चलाइए, ये गली से दूसरे रोड पे मत जाइए, दूसरे रोड पे जाएंगे आपका चालान कर देंगे, आपकी गाड़ी सीज कर देंगे। तो ये बताइए, अब चुनाव प्रचार जब आ रहा है तो आप लोग बताइए कि आप लोग गली गली प्रचार मत करिए, आप ये एक जगह रोड पे प्रचार करिए। कैसे किया जाए बताइए हमको। हमारा प्रचार कैसे किया जाए या कौन हिसाब से किया जाए। हम लोग दिक्कतें बढ़ गई है, बहुत दिक्कत बढ़ गई है सर। भाई साहब बताइए दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हो गई है। दिक्कतें रोड पे चलने नहीं दे रहे हैं, रोड पे चलने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं गली गुच्ची में चलाओ, 2 रुपए 4 रुपए से क्या होता है, इससे न पेट नहीं भरने वाला है। प्रशासन ये कह रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा जाम लगाते थे। जाम कुछ नहीं है, जाम सिर्फ टेम्पू, बाइक और कार वाले से चल रहा है, इससे हम लोग से कोई वो नहीं है। हम लोग की गाड़ी खड़ी होती है बिल्कुल साइड में, तो जो जाम लग रही है हमारा उससे लग रहा है, हम लोगों से कोई जाम नहीं लग रहा है। हम कह रहे हैं अगर आपको लगता है कि रिक्शे से जाम लग रहा है, आपके पास व्यवस्था है, पावर है, आप जाम का निवारण करिए। अन्यथा ये नहीं कि आप सिर्फ ई रिक्शा वाले गरीब आदमी को हटा देंगे। किसी का घर कैसे चल रहा है, किसी का घर कैसे चलता है, सब लोग कैसे करता है। अगर आपको जाम लग रहा है, नो पार्किंग खत्म करिए, अतिक्रमण हटाइए, और भी साधन है, और भी रास्ते हैं, और भी सभी सब कुछ है। ऐसे नहीं सभी को आप लोग ई रिक्शा साइड हटा दिए और उसके बावजूद जाम लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे बताइए। हम लोग जाम से जुड़ी एक समस्या का ये बताना चाहता हूँ कि जान से जुड़ी समस्या, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि अगर रोड पे जाम लगता है तो सबसे पहले जैसे सबको सुव्यवस्था दिया गया है उसी तरह टोटो चालक को भी एक स्टैंड मिलना चाहिए पूरे शहर के अंदर। सही बात है। दूसरी बात, जाम सिर्फ टोटो की वजह से नहीं लगता है। आज पूरा हड़ताल है बनारस में, और मेरे साथ अभी आप चौका घाट चलिए, भोजूवीर तिरमोहनी पे चलिए, कलेक्ट्री कचहरी पे जाइए, देखिए जाम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। आज भी लेकिन बावजूद उसके लेकिन बावजूद उसके हमें हमारी सुविधाओं के अनुसार सिस्टम में लाया नहीं जा रहा है। उन्हें अपनी सुविधाओं के अनुसार हमें सिस्टम से निकाल के उठा के फेंक दिया जा रहा है, जिससे एक घर में एक आदमी के पीछे, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ 5, एक गरीब परिवार के पीछे 5 आदमी खाते हैं जो भूखे मरने की कगार पे आ गए। हमारे नेताजी आज पिछले 10 दिन से 5 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे हुए, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कोई नहीं रख रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर से
हमारे सांसद जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, विनती है कि हमारे नेताजी को और हमारे नेताजी के साथ बनारस के ये सारे टोटो चालक, इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, जिससे हम सभी संतुष्ट रहें और अपना जीवन जीने के अधिकारी रहें, ना कि ऐसी नौबत आ जाए कि भूखा मरने के कगार पे लोग आत्महत्या करने लगे। ये हमारा आपसे अनुरोध है। बनारस में सिटी बस है गदौलिया तक जाती है, 20 मिनट की BC से सिटी बस है गदौलिया चौराहे तक जाती है, उससे जाम नहीं लगता है। 10-10, 12-12 सिटी बस गदौलिया चौराहे पे जाता है, पूरा गदौलिया चौराहे पर राउंड मारता है, उससे जाम नहीं लगता है। यूपी 70, यूपी 62, यूपी 61, यूपी 25, यूपी 57। अभी तक प्रशासन एक पैसे का कोई मदद नहीं किया, ना हम लोग से पूछने आया कि आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, क्या इसमें कमियां हैं, कोई राय बात भी हम लोग से नहीं लिया। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग से बात करे। अगर हम लोग को आप ग्रीन जोन और 4 जोन बना रहे हैं तो ऑटो वालों को भी बनाएं, एजेंसी बंद करा दीजिए, पहले बंद करवाइए, तभी तो अगर आज भीड़ लग रही है तो आप बंद करवा दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं भैया, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे टोटो बांटे थे तो उस समय आपको विरोध करना चाहिए था कि बनारस छोटी सी गली है। मेरा नाम गौतम कुमार सैनी है, ई रिक्शा चालक है, भारतीय अखिल भारतीय का लीडर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी रिक्शा चालक हैं, हम लोगों की जो परेशानी है, जो मांगे हैं, कोई सरकार तक नहीं पहुँच रही है। ऐसे में हम लोगों ने जो एकता बनाया हुआ है, ये हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि 9 और 10 तारीख को जो हड़ताल हम लोगों ने किया है संपूर्ण रूप से, जिला प्रशासन ट्रैफिक सिस्टम बनारस में ध्वस्त है और एक ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त है, उसका एक कारण एक विशेष वर्ग को दिया जा रहा है, टोटो चालक को दिया जा रहा है। बनारस को ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल में लाना चाहिए, ना कि टोटो वाले को परेशान करना चाहिए, एक विशेष वर्ग को परेशान करना। मोदी जी बनारस में आते हैं, टोटो बुक करेंगे, वो घूमेंगे पूरा गली गली गांव गांव, तब नहीं हम एक टोटो वाला, एक विशेष वर्ग वाला एक विशेष जगह पे रहे, ये संभव नहीं है। हम लोग चलाएंगे टोटो, हम लोग अपनी बात रखेंगे, पूरे बनारस में चलाएंगे टोटो, जिससे हम लोग का परिवार चलता है, जिससे हम लोग का घर चलता है, उस चीज़ को हम लोग नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हम लोग को कितना भी प्रोटेक्ट करना पड़े हम लोग करेंगे। सरकार की राजनीति टोटो फाइनेंस करा रही है, 2 लाख का टोटो आ रहा है, फाइनेंस पे 2 लाख हम लोग को पड़ रहा है, 20% GST, 40,000 रुपये सरकार लेके किनारे हो जा रही है और बीच पे रोड पे टोटो वाले प्रताड़ित हो रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, गोजी खा रहे हैं, लोगों का बात सुन रहे हैं, कितना प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोग अपना परिवार चलाने आए, ना कि प्रताड़ित होने। टोटो निकला था, मोदी जी ने बोला कि हमने रोजगार दिया, ये तो रोजगार नहीं है, ये तो लूट है। आप बताइए क्या रोजगार दिया? रोज टोटो वाला सड़क पे प्रताड़ित होता है, ट्रैफिक वाले प्रताड़ित करते हैं, पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करता है, चालान के नाम पे 200, 500, 1000 टोटो वाले से लिया जाता है। हम लोग देते हैं सर, हम लोग देते हैं क्योंकि हम लोग का मजबूरी है, हम लोग का परिवार है, हम लोग का फैमिली है, हम लोग का यही काम है, हम लोग को चलाना है। बनारस में यात्री लोग साइट सीइंग घूमने आते हैं, एक टोटो बुक करते हैं, 2 दिन 3 दिन घूमते हैं। बनारस से हम लोग उनको रूबरू कराते हैं, मणिकर्णिका घाट से लेके पूरा लंका गेट तक, बिरला मंदिर तक, सारनाथ से लेके रामनगर तक पूरा हम लोग टोटो यात्री को बताते हैं कि ये है बनारस की विशेषताएं। और वही टोटो वाला प्रताड़ित होता है रोड पे, उनको प्रताड़ित किया जाता है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, जनता द्वारा भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगना चाहिए सर। इसीलिए हम लोग इतनी भारी संख्या में 1,500-2 हज़ार की भीड़ है, 5,000 की भीड़ है। हम लोग अपनी बात को रखेंगे, सरकार को अपनी बात मनवाएंगे, रूट डाइवर्जन नहीं करने देंगे। रूट डाइवर्जन के ये बताइए, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने आप लोगों के लिए एक मैप तैयार कर दिया है, उस मैप से क्या दिक्कतें आ रही है? मैप से ये दिक्कतें आ रही है सर कि ये इनडायरेक्टली रूप से टोटो बंद कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्योंकि जो रूट बटा है उससे हम लोग का कमाई खत्म हो गया है, 200 भी नहीं कमा पाएंगे। ये कौन सा रूट है? लकड़ी मंडी और ये जो है, और जो हम लोग जो महीने में 8,500 किस्त भरते हैं, 100 रुपये चार्जिंग का होता है, लगभग 12,000 रुपया तो इसी तरह हो गया। एक टोटो चालक कम से कम 800 से 900 रुपये एक दिन में कमाएगा, तब उसका घर चल पाएगा।
आप 1.5 लाख 2 लाख लोगों को मतलब छोड़ दिए, और सरकार बोलती है समानता का अधिकार हमें देते हैं। समानता का अधिकार हमें कहीं नहीं दिखता। आप ठीक है, बनारस में जाम लग रहा है, लेकिन जाम का कारण सिर्फ टोटो बंद कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जानते हैं कि टोटो वाले गरीब हैं, वो विरोध नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं कि उसको खदेड़ना आसान है, आप कार वाले को नहीं रोक पाएंगे। टैक्सी यहाँ पे 80 हज़ार की संख्या में आगरा देख लीजिए, यहाँ पे कार है, लेकिन कार को आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि अमीर पैसे वाला है, गरीब लोग को आप कुचलना चाहते हैं। समानता, कानून हमें समानता का अधिकार देता है, तो समानता कहाँ है? हाँ, और भी लोग हैं। भाई साहब बताइए क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? सर हम लोग स्कूल चलने वाले हैं, फैमिली को दिक्कत होता है कि बच्चे हमारे कैसे ही जाएंगे, इसीलिए थोड़ा हम लोग परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। भाई बताइए क्या दिक्कतें बढ़ गई है? दिक्कत यही है सर कि जैसे हम लोग की रूट बंद कर दी जा रही है, अब हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। 2-3 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 5 रुपये देंगे, 5 रुपये में हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हमारे बड़े कार से उतरते हैं, बच्चे बोलते हैं कि पापा चॉकलेट 200 की मिलती है, ठीक है। हमारे बच्चा स्कूल जाते तो पापा शाम को आइएगा तो टॉफी लेकर आइएगा, तो आदमी सोचता है कि 5 रुपए का टॉफी बच्चे को, अब वो भी मर जा रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग के पास पेट नहीं है? हम लोग के पेट नहीं है, हम लोग के पास पेट नहीं है। सिटी बस वालों के पास पेट है, इलेक्ट्रिक बस वालों के पास पेट है, ऑटो वाले के पास पेट है। ये लोग चले जा रहे हैं, क्या केवल चले जा रहे हैं? हम लोग तो जा ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग को तो एकदम कहीं पर भी जाने नहीं दे रहे हैं। बताइए हम लोग 100-200 रुपया नहीं कमा पर हम लोग के पास 4 बच्चे, कैसे घर चलेगा? बुजुर्ग माँ बाप है, कौन चला? क्या दिक्कतें आ गई है? जिससे दिक्कत ये है, देखिए रूट डाइवर्ट होने की वजह से अब 4 किलोमीटर में कौन चलाएगा? गली में चलाने के लिए हमारी सुविधा नहीं, गली वाले 5 रुपए देंगे तो हम 5 रुपए में अपना पूरे दिन खत्म करेंगे। करने का मतलब कि हमें हरिचंद से लेके दारा नगर तक वो गली में देगा, तो गली में कॉलोनी में चला के कितना कमा लेंगे? हमें क्या है, साइड सीन कराते तो हमें कम से कम हमें पूरा बनारस घूमने का अधिकार है, क्योंकि हम बनारस वासी हैं। हम बनारस वासी हैं, हमें बनारस में घूमने का अधिकार है। ठीक है, कुछ वजह से बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं टोटो, मगर उसके हिसाब से बनाना चाहिए। जो यहाँ के रहने वाले उनके आधार कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करके दे, या उनके वो अपने जहाँ पे उनके थाने वाने वगैरह हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करके आधार कार्ड उनके गाड़ी पर लिखवा दे कि ये थाना से इनका रजिस्ट्रेशन है, वो पूरे बनारस में चले। जो बाहर वाले रहेंगे वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे तो नहीं चलेंगे उनकी, सीधी बात है। ये बात सही बता रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है भाई साहब? बहुत सारे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ये बात सभी लोग जानते हैं कि बनारस में कोई न बहुत बड़ा कारखाना है, ठीक है, ना ही कोई रोजगार है। एक पहला काम आया टूरिस्ट वाला, जिससे लोग जुड़े, टोटो वाले 2 पैसे कमाए, गेस्ट हाउस वाले कमाए, जो भी इनसे एजेंट है वो कमाए, वो टोटो वाले इससे चल रहे थे। फिर क्या है, अब टोटो वाले से किसी भी टूरिस्ट को पकड़ रहे हैं, वो चारों तरफ मंदिर को घुमा रहे हैं, तो उनको 2 पैसा मिलता है, जिससे वो क्या है अपना परिवार चलाते हैं। यदि वो रोड डाइवर्जन कर देंगे, पहले टोटो वाले तो छोड़िए, जो टूरिस्ट आएंगे उनको कौन घुमाएगा? पूरी मंदिर कौन घुमाएगा? पूरा आकाशी दर्शन कौन करवाएगा? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या टोटो वाले देंगे? दूसरी बात, अगर मंदिर नहीं घूमेंगे तो इससे हमारे बनारस का नाम कैसा होगा? रोशन होगा? क्या होगा? उसका क्या असर पड़ेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया के? क्या छोड़िए, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, जो कि गंगा आरती पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब उसमें जब टोटो वाले गंगा आरती नहीं दिखाएंगे और आकाशी दर्शन नहीं करवाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि बनारस पर, कि बनारस के लोग कहाँ कैसे हैं, क्या उनको, या उनकी सरकार कैसे चल रही है? उसका इफेक्ट पूरे ऑल स्टेट एंड ऑल ओवर इंडिया पर ही पड़ेगा। अच्छा, एरिया बाई एरिया लगा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ घुमाए जाएंगे सर? और उससे 2 पैसा हम लोग कैसे कमाएंगे बताइए? यही हम लोग की प्रॉब्लम है सर, इसलिए हम लोग परेशान है सर टोटो के लिए। मेरे कहने का मतलब है पुलिस प्रशासन की ओर से कि 15 लाख लगभग बनारस में रजिस्ट्रेशन है और 26,000 टोटो वाले हैं, तो जाम लगा दे रहे हैं। आप बताइए, 15 लाख से जाम नहीं लग रहा है, 26,000 से जाम लग जा रहा है। आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। अब कोई इंटरनेशनल मीडिया वाला कोई कहीं का आया है? बस खाली मीडिया वाले बड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं कि क्या नाम से बनारस में टोटो के वजह से जाम है। ठीक है भैया, मैं मानता हूँ जाम है, लेकिन ये बताइए 14,75,000 गाड़ी वाले रजिस्ट्रेशन से नहीं जाम है, 26,000 टोटो वाले से जाम है। बस हमको इसका बात बताइए जी। मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, मीडिया आपको साथ लगातार खड़ी है, आप कैसे कह रहे हैं कि मीडिया वाले, पेपर वाले इस तरीके कर दे रहे हैं? जी, हमको आप बताइए, मीडिया वाले हम बता रहे हैं, 1 मिनट, आरोप नहीं लगा रहे हैं, बताइए यहाँ पे इतने लोग हैं। 1 मिनट। तो आप सुन रहे थे टोटो चालकों को बहुत सारी बातें बताए हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं, बहुत सारे इनके अंदर पीड़ा है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। ये सत्याग्रह आने वाले वक्त में कितना रंग
लाएगा, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।